नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टॉप 5 कंट्रीज़ फॉर बैचलर एंड मास्टर इन यूरोप। तो मैं उन 5 टॉप कंट्रीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जो कि यूरोप में है, जहां पर आप अपनी बैचलर और मास्टर करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं हम कहाँ से लाते हैं, ये हमारा अपना ओन एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूके में भेजूं इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर मुझे 4 से 5 लाख रुपए का कमीशन आता है एक स्टूडेंट के पीछे, जो बच्चा वहां पर सिर्फ 11,000 से 12,000 पाउंड की फ़ीस पे करता है। आप ये देखिए कि यूके में कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर बच्चा वहाँ पर 11 लाख से 12 लाख की साल की फ़ीस बैचलर या मास्टर के लिए 14 से लेकर 16 लाख पे करता है, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एजेंट्स को 3 लाख से लेकर 5-5 लाख रुपए का कमीशंस प्रोवाइड करती हैं। तो ये देखिए कि वो कंट्री टोटली कमर्शियल बन चुकी है एजुकेशंस के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर उन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, दोज आर नॉट कमर्शियल बट एजुकेशन वाइज दैट आर द टॉप, अगर वहाँ से अपनी आप बैचलर और मास्टर डिग्री करते हैं। मे बी इन कंट्रीज़ में आपको वो स्टडी फ्री भी मिल सकती है, बट अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका कंसल्टेंट कैसा है। देखिए, क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज फैक्ट बताने की कोशिश करती है। हम किसी भी तरीके से बच्चे से पैसे कमाने के चक्कर में नहीं रहते। किसी भी प्रोग्राम में किसी भी कंट्री में भेजते हैं तो उसके हम फैक्ट ज़रूर बच्चे के साथ शेयर करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है। जैसे कल ही एक मैंने वीडियो डाली थी, जो बिग स्कैम, जो कि बच्चे वहाँ पर फिनलैंड के अंदर जाते हैं पीजी डिप्लोमा के लिए, जहाँ वहाँ पर वोकेशनल पेड प्रोग्राम्स के लिए, टेलर मेड प्रोग्राम्स में। तो ऐसा है कि मैं भी एक एजेंट हूँ, मुझे भी मालूम है कि उन प्रोग्राम्स में कितने पैसे बचते हैं। लेकिन ऐसा है कि एजेंट हूँ, लेकिन ऐसा है कि मैं ये कहूँ कि मैंने उन प्रोग्राम्स में बच्चों को वहाँ नहीं भेजा है। मैंने भी अपने 4-5 बच्चों को उस प्रोग्राम में भेजा है, वो पीजी डिप्लोमा में। क्यों भेजा है? क्योंकि उनकी कहीं पर एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही थी। मे बी उनके आइल्स कम हो या सिर्फ उनके परसेंटेज ही 50% हो, तो वो बच्चे भी कहते थे कि हमने इन प्रोग्राम्स में भेज दिए, हमने तो जाना है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको पहले ट्रुथ बताया जाएगा। और आप यू कांट बिलीव, मैंने काउंसलिंग पर्पज़ के लिए जो मेरा अपना रूम है वहाँ पर भी कैमरा वॉइस वाला फिट करवा कर रखा हुआ है, क्योंकि जब बच्चा मेरे पास आता है काउंसलिंग के लिए तो मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने हर चीज़ फैक्ट बताई है। तो इसी पर्पज़ के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, स्टूडेंट्स की भी और हमारी भी, कि हम किसी भी बच्चे को कोई फेक कमिटमेंट करके, कोई मोटिवेशंस देकर किसी स्पेसिफिक कंट्री में नहीं भेजते। और हमारा जो फ़ोन भी है दैट इज़ रिकॉर्डेड फ़ोन है। जो भी हमारी कन्वर्सेशंस रहती है, पहले तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जितनी भी कन्वर्सेशन करें वो चैट के ऊपर करें, व्हाट्सएप की चैट या टेलीग्राम की चैट, ताकि उसका प्रॉपर एविडेंस रहे। कल कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम बच्चे को बताने की कोशिश करें कि ये द ट्रुथ इज़ देयर, कि आपने ये कहा था, हमने ये करके दिया है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप यहाँ से बैचलर और मास्टर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले जर्मनी में बैचलर मास्टर इंग्लिश टॉट में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट नंबर पर जो टॉप कंट्री है एजुकेशंस के लिए, मैं जर्मनी को प्रेफर करता हूँ। प्लस पॉइंट फ्री है और आप फ्री में पढ़ेंगे, वो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, आइदर बैचलर और मास्टर। लेकिन एडमिशन कैसे ले सकते हैं बैचलर और मास्टर में, दैट इज़ वेरी ट्रिकी। और मेरी इन सब टॉप 5 कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है स्पेसिफिकली, उस प्लेलिस्ट में जाकर उस स्पेसिफिक कंट्री की वीडियोस ज़रूर वॉच करें, क्योंकि 13 साल की स्टडी चाहिए बैचलर प्रोग्राम्स के लिए। जब आपने जर्मनी में जाना है तो और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। परसेंटेज कितने होने चाहिए आपके, तो आइल्स कितना होना चाहिए, वहाँ पर रिफ्यूज़ल्स के क्या रीजंस रहते हैं, ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिससे आपका वीज़ा इन कंट्रीज़ में सक्सेस हो पाए, ऐसी बहुत सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं।
तो ये 5 की 5 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं, वहाँ जाकर इन 5 की सारी इन्फॉर्मेशन उन प्लेलिस्टों से ले सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर अगर मैं डिस्कस करूं तो फ्रांस है। फ्रांस भी एक टॉप डेस्टिनेशन है अगर आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से एडमिशन आता है। बैचलर के अंदर बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं फ्रांस में, इंग्लिश टॉट में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो मास्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं फ्री टाइप के, आपकी 500 यूरो, 300 यूरो, 1000 यूरो, 2000 यूरो, 3000 यूरो की फ़ीस आएगी मास्टर में अगर आप यहाँ पर फ्रांस में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। तो फ्रांस में मैं उन स्टूडेंट्स को स्कूलिंग जिन्होंने अपनी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ की है उनको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन आ सकता है। तो फ्रांस की भी मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर वॉच करें। अभी फ्रांस के बाद मेरे पास है नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, एम्स्टर्डम उसकी कैपिटल है। वहाँ पर भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ की भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि नीदरलैंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस, जिसको ब्लॉक्ड अकाउंट कहते हैं, ट्यूशन फीसिस लाइक 9000 10,000 यूरो तक की हैं, वो साथ में कैरी कर ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं। थोड़ा पार्ट टाइम कम है, बच्चे को मिलता पोस्ट स्टडी परमिट कम है, ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। लेकिन नीदरलैंड भी बेस्ट डेस्टिनेशन है आइदर बैचलर और मास्टर। अगर वहाँ से आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इटली। अभी इटली की प्रॉब्लम क्या है कि इटली के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, रेनॉल्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, पुरानी से पुरानी यूनिवर्सिटी मिलेगी, बट वीज़ा सक्सेस रेट बहुत ही निगलेजिबल है, 50-50 लक लेकर चलना है। इसलिए मैं इटली को अवॉइड करता हूँ। फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो हम आपकी ट्राई ज़रूर कराएंगे, क्योंकि इटली एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, साथ में आपको स्कॉलरशिप अप टू 7200 यूरो तक का देती है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इटली की भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें। फिर मेरे पास फिनलैंड आता है, जो लास्ट वन फिनलैंड है। तो इनमें भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं फिनलैंड में स्टडीज़ के। अगर आपको वहाँ पर प्रॉपर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, आपको मे बी स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट है। पोस्ट स्टडी परमिट भी वहाँ पर ज़्यादा है, पार्ट टाइम वर्किंग के भी राइट्स हैं। बट जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी। फ़ॉरेन में स्ट्रगल बहुत है, 1-2 साल धक्के खाने पड़ेंगे, तब जाकर आप कहीं पर ट्रैक पर आ सकते हैं। फ़ॉरेन की लाइफ डिफ़िकल्ट है, मतलब बच्चे के माइंड में ये होता है कि वो फर्स्ट दिन में ही जाते ही वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को माइंड से निकालें। ये मैंने टॉप 5 कंट्रीज़ बताई हैं यूरोप के अंदर, जहाँ पर आप बैचलर और मास्टर। तो 2 कंट्रीज़ मैं और बताऊँगा, उनको भी मेरा बड़ा दिल रिकमेंड करता है कि वहाँ पर भी बच्चे जाएँ। स्विट्ज़रलैंड और डेनमार्क, साथ में स्वीडन भी रख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क। तो लेकिन यहाँ पर बैचलर एडमिशन्स के लिए 13 साल की स्टडी होना मैंडेटरी है। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, बायो वाले, कॉमर्स वाले भी चल सकते हैं। तो 13 साल की स्टडी है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी आपको फ्री टाइप की स्टडी मिलेगी। साल की फीस 2 लाख 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। तो आप देखिए कितनी इकोनॉमिकल है। डेनमार्क एक्सपेंसिव है। डेनमार्क की फ़ीस जो साल की है आपकी 8 लाख से लेकर 9 लाख की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। डेनमार्क में कोई फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये मैंने कुछ टॉप कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया है। इनको इनकैश करें अगर फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है। जो बच्चे सीरियस है एजुकेशन के टुवर्ड्स, जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इन सब कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी, वहाँ जाकर इन को ज़रूर वॉच करें, देन टेक द डिसीजन। और आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।